के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। ये जितने एग्जिट पोल हैं, अभी तो एक्सिस वालों को भी आ गया, चाणक्य वालों को भी आ गया, ये सब आपको पीछे किसी ने भी आपको बहुमत नहीं दिया। आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। देखिए, मैं आपको 2015 के बिहार विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए थे, तो इसी तरह कुछ एग्जिट पोल आ रहे थे। और 11 बजते बजते जो है, जी। सारे एग्जिट पोल वाले ने, कई बार लोगों ने तो अब क्या क्या कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हम्म। लिहाजा 14 तारीख का इंतजार कीजिए। महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी साहब मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। हम्म। मैं यही टेक ऑन करना चाहता हूं। आप जानते हैं ना कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं, वो दूसरे नंबर पर थी। बिहार के मुख्यमंत्री जो बने, वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। एक नंबर पर आरजेडी थी। 15 का डेटा निकाल लीजिए। तो बिहार की सम्मानित जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ऊपर रखा है, एक नंबर पर रखा है। आप नंबर बढ़ा एक दिया पार्टी जो तो बनते हैं, लेकिन नंबर एक गठबंधन बनाने में चूक जाते हैं। कुछ ऐसे सामाजिक समीकरण हैं जहां पर आप 40% तक पहुंचते पहुंचते आपका गठबंधन थक कर गिर जाता है। नहीं, ये बात भी बेमानी है। मैं यकीनन बताता हूँ कि इस महागठबंधन की जो बात की जा रही है, इस बार आप देखिएगा। अब तमाम सर्वे आए थे, मई जून में सर्वे कुछ आए थे, उसमें भी महागठबंधन की सरकार की ओर इशारा हो रही थी। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो सर्वे आए हैं, डिबेट डिस्कोर्स ठीक है, लोकतंत्र में चलने चाहिए, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बिहार के जमीन से हम लोग आते हैं और जमीन पर ही हम लोग हैं। तो ये बता सकते हैं कि 14 तारीख अच्छा, ये जो महागठबंधन की सरकार एग्जिट बन। पोल वाले ये बता रहे हैं कि ईबीसी के तकरीबन 58-60% वोट बीजेपी वाले गठबंधन को चले गए। यादव कम्युनिटी में भी 23-24% वोट उनकी उधर गया है, यानी बीजेपी वाले गठबंधन की तरफ गया है। मुसलमानों में भी 12% गया है। और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का तो 60% वोट शेयर, 55% वोट शेयर उधर दिखा रहा है, और आपको 26%, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। तो अगर ये है तो ये नहीं, उसमें कम्युनिटी शिफ्टिंग हो गई पॉलिटिकली। देखिए, बीजेपी लेड एनडीए का एक काम गिना दीजिए जिसमें कि ये लोग भरोसा कर सके। तो एक बात को समझना पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हमने करवाया, आप 94 लाख गरीबों का पता लगाया, 5 लाख नौकरी हमने दी। तो इनके सारे वादे तो 5 किलो राशन की राजनीति से आगे है नहीं। तो किस आधार पर वोट देंगे? किसान की बात कर लीजिए, दलित की बात कीजिए, पिछड़े की बात करिए, क्यों वोट देंगे? ये कोई ठोस कारण तो इसलिए भी वोट बताइए। दे सकता है कि लोग बीजेपी की सरकार एक बार बिहार में देखना चाहते हो। नहीं ना, नहीं, बीजेपी की सरकार, अगर देखिए बीजेपी एक ने तर्क जो है ये, नीतीश मतलब कुमार एक जी को, तर्क है, इसका आप जवाब भी दे। नहीं नहीं, मैं देखिए एक बात बताइए कि जो इस बार सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की है बीजेपी ने, और जेडीयू को जो अंडरमाइन किया है, कद काठी माननीय नीतीश कुमार जी को कम किया है, ये तो पहले बिहार का अपमान है। मैं जी। आपको ये बताऊं, इसका जवाब तो जनता ने दे ही दिया 6 तारीख और 11 तारीख को बम्पर वोटिंग करके। बीजेपी का जो रहता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, शिंदे साहब को प्रोजेक्ट किया, साइलेंट कर दिया। तो बिहार में ये 20 साल के बाद इन्होंने किया है कि ये माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। आप जानते हैं, पटना में प्रधानमंत्री जी गए, मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, कई रैली में नहीं गया है। तो इनका जो जी। सिर फुटअव्वल है, जो इन फाइटिंग है, वो उसको आपको ठीक है टेक ऑन डॉक्टर करना श्याम कुमार जी, चाहिए। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर के